जून महीने की शुरुआत वैश्विक बाजार के मिलते जुलते संकेतों के साथ हुई और जहां भारतीय निवेशकों की नजर आज घरेलू शेयर बाजार की चाल पर टिकी है और एक तरफ जो है एशियाई बाजारों में मजबूती का माहौल है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया और सोमवार को कच्चे तेल के दाम में 2% से अधिक बढ़ोतरी की गई और इसराइल और लेबनान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के चलते ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को लेकर चिंताएं गहरी हो गई और इसके कारण अमेरिका WTI क्रूड करीब 2.7% बढ़कर 89.73 डॉलर और ब्रेड क्रूड 2.4% की उछाल के साथ 93.28 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा है और तेल की कीमतों में यह तेजी भारत जैसे देशों के लिए चिंता का विषय है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है और इस बीच गिफ्ट निफ्टी में भी कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं और जो भारतीय बाजार की हल्की गिरावट के साथ में शुरुआत की और इशारा कर रही है और हालांकि अमेरिका के प्रमुख इंडेक्स नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए हैं और इसमें निवेशकों को उम्मीद है कि वैश्विक बाजारों को यह मजबूती घरेलू बाजार का भी भरोसा लौटा सकती है। तो साफ तौर पर आज जिस तरह से कमर्शियल LPG सिलेंडर के जो दाम बढ़े तो साफ तौर पर यह है कि ये जो कच्चे तेल के दाम बढ़े इसी का असर है, तो आज दाम बढ़े। और दूसरी तरफ सरकार ने ये कोशिश की है कि जो एक्साइज ड्यूटी है, जो निर्यात पर एक्साइज ड्यूटी लगी है, वो कहीं ना कहीं कम की है और वो दरें आज से लागू हुई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक तरफ बढ़ती है, दूसरी तरफ सरकार ये सोचती है कि कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर जो भार पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं कम किया जा सके, तो ये कोशिश पहले क्यों नहीं की। और सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं और लगातार सरकार दाम बढ़ा रही है, पहले तो प्रॉफिट कमा लिया तेल कंपनियों ने, लेकिन अब जब नुकसान उठाने की उनकी बारी तो बता जनता पर। अब सवाल ऐसे में उठना लाजमी है कि आखिर जनता ही क्यों पिसे, क्योंकि जनता की हर बार जवाबदेही बन जाती है इसको झेलने की, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो तेल कंपनियां भरपूर पैसा कमाती है और जब रेट बढ़ते हैं तो बढ़ा दिए जाते हैं और जब रेट घटते हैं तो घटाए नहीं जाते साहब तेल पर। ये बहुत बड़ा सवाल क्या था। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से इलेक्शन के बाद में हमने देखा कि इलेक्शन के बाद ही तेल की कीमतें बढ़ती, 5 राज्य की इलेक्शन हो और इसी खबर पर हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए उदय कपाड़िया है, मार्केटिंग एक्सपर्ट है। उदय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। और सबसे पहला सवाल, जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े तो साफ तौर पर आज LPG कमर्शियल LPG के दाम बढ़े, तो कच्चे तेल के दाम की वजह से ये असर देखने को मिला। जी, कच्चे तेल की जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें हो रहा है एक वॉलेटाइल चेंजेस है जिसके बदौलत हमारे यहाँ पे रेट में चेंजेस आए हैं और कहीं पे मैंने आज ऑब्जर्व किया था, मैंने देखा भी था कि यहाँ पे कुछ एक अपने परसेंटेजेस में भी उन्होंने कटौती की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कुछ टैक्सेस में कटौती की है, तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन कहीं ना कहीं पे इसके लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉलिसी रिक्वायर्ड रहेगी हमारे भारत के लेवल पे कि कब तक हम ये दूसरे देशों पे निर्भर रहेंगे और कब तक इस तरीके से मार्केट के ऊपर उसका सीधा सीधा असर हमारी मार्केट पे पड़ते रहेगा। तो ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय तो है। तो साफ तौर पर यह है कि जिस तरह से सरकार ने एक्साइज ड्यूटी जो घटाई है निर्यात पर, जो एक्सपोर्ट होगा उस पर, तो किसका इसका असर कुछ देखने को मिल सकता है। जो कच्चे तेल के दाम बढ़े, जाहिर सी बात है कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो पेट्रोल डीजल के और भी दाम बढ़ेंगे और पिछली बार तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, पेट्रोल डीजल के दाम 3-4 बार बढ़ चुके हैं। अब आज जब कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं तो साफ तौर पर ₹2 बढ़ने पे पेट्रोल और डीजल के और सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं, तो यानी कि अब और दाम बढ़ सकते हैं। देखिए, ये हो सकता है क्योंकि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है अराउंड लास्ट 15 दिन में 5 बार प्राइस राइजेस हुई है। तो 5 बार प्राइस राइज होना मतलब ये इट हैज ऑलमोस्ट इंक्रीज बाय अराउंड 10%। ओवरऑल अगर हम उसको देखते हैं तो 10% तक ये प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुकी है और इससे ज्यादा शायद ये मिडिल क्लास उसको सस्टेन करेगा, ये थोड़ा सा एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा। एंड सेकेंडली ये कि मार्केट में आउट इन सोर्स जो हमको जो क्रूड ऑयल को करना है उसके लिए डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट को और कोई ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि जहां से हमको क्रूड ऑयल है वो थोड़ा और बेटर कीमतों पे मिले और इमीडिएटली मिले ताकि इसका
कहीं ना कहीं खामियाजा हमारे मार्केट को नहीं भुगतना पड़ेगा। अच्छा उदय जी, क्या लगता है जिस तरह से ये दाम बढ़ रहे हैं, इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पूरे हमारी इकोनॉमी पे इसका असर रहेगा, क्योंकि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी है उसका मोर देन 65% जो हमारा इकोनॉमी का जो बेस है, इट इज बेस्ड ऑन दिस क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग। तो अगर ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर इतने बढ़ते रहेंगे, हमारे यहाँ पे एलपीजी के प्राइस बढ़ेंगे, सीएनजी के प्राइस बढ़ेंगे, डीजल के प्राइस बढ़ेंगे, पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, और अभी 10% हो चुका है, आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, तो डेफिनेटली इससे हमारा इन्फ्लेशन विल गो हाई, हमारी जीडीपी पे इसका असर दिखेगा। आने वाले वक्त में जीडीपी माइट गेट डाउन, तो ये मतलब ये अच्छा साइन नहीं है, इज नॉट अ गुड साइन एज फार एज आवर इकोनॉमी इज कंसर्न, एज फार एज इन्फ्लेशन इज कंसर्न। और ये मतलब मुझे तो ये लगता है कि मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा अनबेरेबल हो जाएगा, क्योंकि सारी प्राइसेस बढ़ेगी। अब जैसे सब्जियों के भाव आप देख लीजिए, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो आपूस मैंगो होता है उससे सब्जियां महंगी है, तो ये उससे आप कंपेयर कर सकते हो कि आदमी को एक बार आपूस मैंगो कम खाएगा चलेगा, लेकिन सब्जियां जो डे बाय डे हमको जो लगती है एसेंशियल वो लगने वाली, उसका प्राइस इतना बढ़ेगा, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा मिडिल क्लास और कॉमन आदमियों के लिए। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा कि लगातार जो तेल बढ़ रहे हैं, और अगर कच्चे तेल के दाम घटते हैं तो तेल कंपनियां अक्सर तेल दाम नहीं घटाती, और अगर कच्चे तेल के दाम अगर 50 पैसे भी बढ़ जाएं तो तेल कंपनियां तुरंत बढ़ा देती हैं। देखिए, मैंने अभी लास्ट टाइम भी मेरा न्यूज में मैंने पढ़ा था, मैंने ऑब्जर्व किया था कि जब कच्चे तेल की प्राइस कम होती है तो ये एजेंसियों का आर्ग्यूमेंट रहता है कि कच्चे तेल का प्राइस अभी कम हुआ है, उसको हमारे मार्केट में हमारे पास सप्लाई आते आते 1 महीना लगेगा। जब उसको 1 महीना लगता है तो आप लोग की प्राइस बढ़ती, तो आप लोग इमीडिएटली क्यों बढ़ाते हो भाई? बिल्कुल, आपको उसके लिए भी 1 महीने का गैप लेना चाहिए। जब वहां पे प्राइस बढ़ता है तो आप इमीडिएट बढ़ाते हो, और जब वहां पे प्राइस कम होती है तो आप बोलते हैं कि वो मार्केट में हमको वो क्रूड ऑयल वो प्राइस का आते आते 1 महीना लगेगा, तो बढ़ने वाली कीमत आप इमीडिएटली क्यों बढ़ाते हो? तो आप उसके लिए भी 1 महीना ले लो। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब ये मैथमेटिक्स किसी भी विशेषज्ञ को समझ में आने वाला नहीं। अच्छा उदय जी, जिस तरह से हमने देखा लगातार हॉर्मुज से हमारे जहाज गुजर रहे हैं और सरकार कह रही है कि तेल की दिक्कत है, लगातार जहाज आ रहे हैं, एक तो इस वजह से दाम बढ़ रहा है कि साहब तेल कम आ रहा है और कच्चा तेल कम आ रहा है, और दूसरा बढ़ जाता है जिस तरह से जो गल्फ कंट्री है वो तेल के दाम बढ़ा रही हैं क्योंकि वहां पर आर्थिक संकट है। ईरान में आर्थिक संकट आ गया तो उन्होंने कच्चे तेल के दाम बढ़ाना शुरू कर दिए, तो ये हो गया दोहरी मार पड़ रही है। और तीसरी मार ये पड़ रही है कि एक्साइज ड्यूटी में अभी तक किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया। ये निर्यात पे जो घटाया गया है उससे देश के तेल का कोई ताल्लुक नहीं है, जो इंडिया बाहर देता है तेल उन लोगों को प्रॉफिट हो सकता है इसमें। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो इंटरनेशनल मार्केट का जो बेस है वो 60% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई इज पासिस थ्रू हॉर्मुज। तो अगर वहां से इतना बड़ा अगर गैस सप्लाई पास होता है और अगर कहीं ना कहीं पे वो बार बार रुकते रहेगा तो शायद इंडिया में ही नहीं, ये दूसरी भी जो कंट्रीज है हमारे इंडिया के अलावा उनको भी यही दिक्कत आती रहेगी, उसमें मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है। अच्छा, जहां तक दूसरी कंट्रीज है जिनका आउटसोर्सिंग है, लेकिन इंडिया का जो क्रूड ऑयल का जो आउटसोर्स है वो बहुत बड़ा वॉल्यूम है। इंडिया 10 से 11 कंट्रियों से लेती है, उसमें का 60% से ज्यादा जो क्रूड ऑयल है दैट कम्स थ्रू हॉर्मोन्स, वो इराक के वहीं से आता है कंट्रीज से, तो उसके कारण हमारी इकोनॉमी पे इस पर ज्यादा असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पे मैं इसका 100% इसका दोष हमारे गवर्नमेंट को नहीं दे सकता, क्योंकि गवर्नमेंट भी अल्टीमेटली इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल, और वहां की सिचुएशन जो है वो बहुत ही वॉलेटाइल है। कभी ट्रम्प का स्टेटमेंट आता है कि भाई हम सेटल कर रहे हैं, कभी ईरान बोलता है कि नहीं नहीं हो नहीं सकता है, कभी ईरानी जो प्रेसिडेंट है वो रिजाइन करते हैं, फिर वहां से स्टेटमेंट आता है कि भाई वो रिजाइन उन्होंने किया नहीं है। तो मतलब कंप्लीटली डामाडोल है ये, कोई भी पॉलिटिक्स है ऊपर के लेवल पे। ईरान और अमेरिका का जो अपने इंटरनल जो पॉलिटिक्स चल रहा है वो मतलब किसी भी देश को समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल हो क्या रहा है। बिल्कुल उदय जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर चर्चा के लिए।